गोकुल नगर राज्य के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक चरवाहा रहा करता था। राजू सुंदर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके जानवर इधर उधर घास चर रहे थे। राजू ने अपनी बांसुरी निकाल ली। हाँ, आज तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं और हवा भी कितनी ठंडी ठंडी चल रही है। हाँ, आज तो बांसुरी बजाने का मन कर रहा है। इतना कहकर राजू बांसुरी बजाने लगा और अपनी ही धुन में खो गया। कुछ देर बाद एक दूसरा चरवाहा वहां आया। ओरे राजू, अरे भाई, जब भी तुम बांसुरी बजाते हो ना, तो केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जंगली जानवर भी तुम्हारी धुन में खो जाते हैं। वाह, क्या बात है, कमाल कमाल। क्या करूं, मैं तो एक कलाकार हूं। जब भी बांसुरी बजाने का मन करता है तो खुद को रोक ही नहीं पाता। और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है। हाँ, ऐसे ही बांसुरी बजाते रहा करो। अच्छा, पता है, जब तुम जंगल में बांसुरी बजाते हो ना, तो समय कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा, क्यों राजू, तुम अपनी इस प्रतिभा को महाराज शेर सिंह के सामने क्यों नहीं रखते हो? हो सकता है कि महाराज शेर सिंह प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ ठीक ठाक सा इनाम ही दे दें। क्यों? अरे नहीं, क्या है कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं उसका धन नहीं लेता। मुझे महाराज से कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं अपने काम में खुश हूँ, अपनी बांसुरी के साथ मजे में हूँ और अपनी धुन में मस्त रहता हूँ खोया हुआ। मुझे और मेरी पत्नी को भूखा नहीं सोना पड़ता। हमारे लिए तो बस इतना ही काफी है, और की इच्छा नहीं है। दूसरा चरवाहा वहां से चला गया। कुछ देर बाद राजू अपनी गाय, बकरियां और भेड़ें लेकर अपने गांव वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने सारी घटना अपनी पत्नी शीला को सुनाई। आप और आपकी बांसुरी। वैसे दूसरे चरवाहे ने सही कहा था। जिंदगी भर जानवर चराने से बेहतर है कि अगर आप अपनी बांसुरी की धुन राजमहल में महाराज को सुनाएं तो वो प्रसन्न होकर आपको कुछ इनाम दे, जिससे हमारी किस्मत बदल जाए। और तुम्हें लगता है कि धन आने से किस्मत बदल जाएगी? वाह भाई वाह। देखो शीला, चाहे तुम्हारे पास सोने का महल हो या फिर ढेर सारे सोने के सिक्के हो, कि तुम्हारा पेट जो है ना, ये केवल 2 रोटी से भरेगा। तुम सोने के सिक्के और महल को खा नहीं सकते। बस, जब भी आपसे धन की बात करूं, आप ज्ञान देना शुरू कर देते हो। तभी शीला और राजू के कानों में एक आवाज टकराई। लगता है बाहर राज्य की ओर से कोई ऐलान हो रहा है। चलो आओ, चलकर देखते हैं। शीला और राजू अपने घर के बाहर आ गए। गोकुल नगर का एक सिपाही ऐलान कर रहा था। सुनो गांव वालों, सुनो। महाराज शेर सिंह तुम्हारे गांव के नजदीक जंगल में ठहरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि अगर कोई भी गांव का वीर युवक उनके पाले हुए घोड़े को हरा दे तो वो उसे ढेर सारा इनाम देंगे। सुनो। ये सुनकर राजू मुस्कुराने लगा, जबकि गांव के सभी लोग डर गए। सिपाही ऐलान करता हुआ वहां से चला गया। शीला, लगता है कि महाराज शेर सिंह को अपने पाले हुए घोड़े पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। तुम यही रुको, मैं अभी घोड़े को धूल चटा के आता हूं। मैं जानती हूं आप घोड़े का मुकाबला आसानी से कर लोगे, परंतु अगर महाराज शेर सिंह प्रसन्न होकर आपको कुछ इनाम दे तो धन जरूर लेकर आना। अरे शीला, तुम तो जानती हो, जो चीज हमें अच्छी लगती है उसे करने के लिए हम कभी धन नहीं लेते। चलो शीला, अब मैं जरा उस घोड़े को धूल चटा के आता हूं। इतना कहकर राजू वहां से चला गया। इधर दूसरी ओर जंगल में राजा शेर सिंह अपने मंत्री के साथ ठहरे हुए थे। उनके आसपास 2-4 सैनिक सिपाही मौजूद थे। एक तरफ घोड़ा खड़ा था। हाँ, लगता है इस गांव में कोई भी माँ का लाल नहीं है जिसमें इतनी हिम्मत हो कि मेरे घोड़े का मुकाबला कर सके। तभी वहां राजू पहुंचा। माँ का लाल आ गया है महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके घोड़े का मुकाबला आसानी से कर सकता हूं, परंतु अगर मेरे हाथों आपका घोड़ा मारा गया तो आप मुझे दंड नहीं देंगे। राजा शेर सिंह हंसने लगे और राजू का मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे भाई, ये कौन हो तुम जो तुम्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड है?
मैंने कहा ना महाराज, मैं माँ का लाल। माफ करिएगा, मैं एक चरवाहा हूँ महाराज। ये सुनकर राजा शेर सिंह थोड़े क्रोधित हो गए। तो सुन चरवाहे, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई गाय, भैंस, बकरी या भालू नहीं है जिसका तुम मुकाबला कर लोगे। बेटे, ये घोड़ा है, घोड़ा, और वो भी 3 दिन का भूखा। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? महाराज, आप तो बस एक बार घोड़े को खोल दीजिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन किसकी जान लेता है। राजा शेर सिंह क्रोधित होकर खड़े हो गए और अपने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही ने तुरंत घोड़े को खोल दिया, मगर अगले ही पल घोड़ा छलांग लगाकर राजू की ओर नहीं अचानक ही बल्कि सीधे राजा शेर सिंह पर हमला कर बैठा, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसा होने से राजा शेर सिंह गिर पड़े। तभी राजू घोड़ा के सामने आया और एक मुक्का घोड़ा के ऊपर मार दिया। अगले ही पल घोड़ा नीचे गिर गया और कुछ ही देर में उसके शरीर से खून निकलने लगा और उसने दम तोड़ दिया। इस दृश्य को देखकर राजा शेर सिंह आश्चर्य से भर गए। आपकी वाह 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 वाह, कमाल कर दिया चरवाहे, तुमने कमाल कर दिया। वाकई में तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। तुमने न केवल इस घोड़े को एक ही मुक्के में मार डाला, बल्कि इस घोड़े से हमारी जान भी बचाई। हम खुश हुए। हम तुम्हें इसका ढेर सारा इनाम देना चाहते हैं। इनाम महाराज, मैं आपको क्या बताऊं। मैं एक चरवाहा हूं, जंगलों में जानवरों को ले जाकर चराता हूं और नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजाता हूं। जंगल में अक्सर शेर, चीते मेरे जानवरों को तंग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मेरे होते हुए वो जानवरों को छू नहीं सकते। यूं समझिए कि मेरे लिए ये एक खेल है और इसमें मुझे मजा आता है। और जो काम करने में मुझे मजा आता है महाराज, मैं उसके लिए धन नहीं लेता। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। आपकी जान बच गई, यही मेरे लिए और इस राज्य के लिए सबसे बड़ा इनाम है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। इतना कहकर राजू वहां से चला गया। राजा शेर सिंह अपने मंत्री की ओर देखने लगे। यह बड़ा ही विचित्र मनुष्य था। घोड़े को मार डाला और अपनी ताकत पर बिल्कुल भी घमंड नहीं, रत्ती भर भी नहीं, और तो और इनाम लेने से भी साफ मना कर दिया। वाह, अद्भुत कमाल। इस तरह के मनुष्य संसार में बहुत कम होते हैं। चलिए महाराज, अब महल चलने का समय हो गया है। और वैसे भी अब आपको भरोसा तो हो ही गया होगा कि आज भी आपके राज्य में वीर पुरुष जन्म लेते हैं। कुछ देर बाद राजा शेर सिंह अपने राज्य महल लौट आए। इधर राजू अपने घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी शीला को सुनाई। मुझे पूरा विश्वास था। अरे महाराज, अगर धन दे रहे थे तो ले लेते। वो तुम्हें इनाम देना चाह रहे थे और तुमने इनाम ठुकरा दिया। शीला, तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो कि राजू अपना वाक्य पूरा कर पाता, उससे पहले शीला ने हाथ उठाकर रोक दिया। मुझे पता है आगे क्या कहने वाले हो, और तुम्हारी ये बात सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। खैर छोड़ो, खाना बना दिया है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पुड़ी बनाती हूँ। राजू मुस्कुराते हुए हाथ मुंह धोने चला गया। कुछ देर में रात हो गई और राजू अपनी पत्नी शीला के साथ सो गया। एक घने जंगल में एक खंडर के अंदर एक व्यक्ति सिपाही जैसे वस्त्र पहने आग जलाकर मंत्र पढ़ रहा था। उसके आसपास मानव कंकाल की हड्डियां, खोपड़ियां पड़ी थी। कुछ देर बाद उसने आग में कुछ डाला, जिससे अग्नि और प्रज्वलित हो उठी। वो सेनापति बीरबल था। ओम हकली राक्षस प्रसन्न हो, ओम हकली राक्षस प्रसन्न हो। मैंने तुम्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे मनुष्यों की बलि दी है। अब तो तुम्हें मुझे शक्तियां देनी पड़ेंगी। इतना कहते ही जलती हुई लकड़ियों से काला धुआं उठा और अगले ही पल वो धुआं एक भयानक राक्षस की आकृति में बदल गया।
तूने हमें प्रसन्न कर ही लिया। सेनापति बीरबल, बताओ क्या चाहता है तू? वैसे तो मैं गोकुल नगर राज्य पर शासन करना चाहता था, परंतु मेरे इरादों को भांपकर राजा शेर सिंह ने मुझे अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया। मुझे धोखा देकर राज्य से बेदखल किया गया और उसे लगता है कि मैं बदला नहीं लूंगा। मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए, मुझे बदला चाहिए। ये सब मुझे पता है, तो ये बता कि तू चाहता क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊं कि संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र मेरे शरीर को भेद ना सके, और मैं जिस किसी के ऊपर भी हमला करूं, मेरा हमला खाली ना जाए। राक्षस गहरी सोच में डूब गया और बोला, ठीक है, जा, तुझे एक शस्त्र देता हूं। सेनापति बीरबल के हाथों में एक तलवार प्रकट हो गई। इस तलवार से तू जिस पर भी हमला करेगा वो जीवित नहीं बचेगा। इतना कहकर राक्षस ने मंत्र पढ़ा और अगले ही पल सेनापति बीरबल के पूरे शरीर पर रंग बिरंगी किरणें चमकने लगी, जो कुछ देर बाद शांत हो गईं। तेरे शरीर पर मैंने एक सुरक्षा कवच डाल दिया है। कोई भी अस्त्र या शस्त्र इसे भेद नहीं सकता। सिर्फ एक वो ऐसा अस्त्र है जो कि काली गुफा के अंदर मिलता है। ये सुनकर सेनापति बीरबल चौंक पड़ा। ऐसा कौन सा अस्त्र है जो तुम्हारे बनाए हुए सुरक्षा कवच को भी भेद सकता है? वो एक तलवार है, और वो कोई मामूली तलवार नहीं, देवी देवताओं की तलवार है। वो काली गुफा में एक तालाब के अंदर सुरक्षित रखी हुई है। अभी तक कोई भी मनुष्य उसे प्राप्त नहीं कर पाया। उसे केवल वही मनुष्य पा सकता है जिसका मन लालच से मुक्त हो, जो बहुत वीर हो, अपनी जिंदगी में खुश रहता हो, और जो बड़े से बड़े खजाने को भी ऐसे ठुकरा दे मानो उसका कोई महत्व ही ना हो। ये सुनकर सेनापति बीरबल हंस पड़ा। ऐसा मनुष्य तो संसार में कोई है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई मुझे मार नहीं सकता, और हां, मुझे कुछ जादुई शक्तियां भी चाहिए। ठीक है, तेरे अंदर मैंने कुछ जादुई शक्तियां डाल दी हैं। जा बीरबल, जा, बदला ले, खुश रह। इतना कहकर राक्षस काला धुआं बन गया और वहां से गायब हो गया। अगले दिन राजा शेर सिंह अपने सिंहासन पर दरबार लगाए बैठे थे कि तभी वहां पर काला धुआं छा गया, और वो धुआं सेनापति बीरबल का रूप धारण कर बैठा। अरे, ये कैसे हुआ? तेरे अंदर ये जादुई शक्तियां कहां से आ गई? तुझे तो हमने दंड देकर अपने राज्य से निकाल दिया था, गद्दार। वो तो कल की बात थी महाराज। आज समय बदल चुका है, और अब इस सिंहासन पर या तो तुम बैठोगे या मैं। कौन सिंहासन पर बैठेगा और कौन नहीं, इसका फैसला भविष्य पर छोड़ते हैं। अरे, भविष्य में क्यों जाते हो शेर सिंह? मैं तुम्हें अभी और इसी समय युद्ध के लिए ललकारता हूं। कुछ ही क्षणों में फैसला हो जाएगा कि सिंहासन का सच्चा दावेदार कौन है। आश्चर्य, आखिरकार तू कौन सी शक्तियां प्राप्त करके आया है सेनापति? मूर्ख राजा, जब तेरे पास आया हूं तो खाली हाथ तो नहीं आऊंगा ना। इतना कहकर बीरबल ने अपनी जादुई तलवार से राजा शेर सिंह पर वार किया। राजा शेर सिंह चीखते हुए धराशायी हो गए। और मंत्री जी, क्या हालचाल है? क्या कहते हो? मैं अच्छा राजा बनूंगा या फिर नहीं? चलो, अब तुम्हारा फैसला तुम करो। क्या तुम्हें भी राजा शेर सिंह की तरह मरना है या मेरे पक्ष में रहना है? नहीं 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 नहीं, मैं तो इस महल का मंत्री हूं। राजा चाहे शेर सिंह रहे या आप, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। महाराज के साथ में बीरबल भी कहो। तो फिर आओ, अभी से मेरी गुलामी प्रारंभ करो। देखो, क्या शेर सिंह जीवित है या मर चुका?
मंत्री डरते डरते हुए राजा शेर सिंह के पास गया और उनके शरीर की जांच की। महाराज, महाराज अभी जीवित है। उनकी सांसें चल रही हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी तलवार उस पर पड़ चुकी है, अब वह बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। मैं दोबारा अपनी इस तलवार को गंदा नहीं करना चाहता। मंत्री, इसे जंगल में फेंक आओ। मंत्री ने सैनिकों की मदद से राजा शेर सिंह को घने जंगल में फिकवा दिया। समय बीतने लगा और बीरबल ने स्वयं को राजा घोषित कर प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उधर दूसरी ओर शीला चिंतित बैठी थी। तभी राजू घर आ पहुंचा। क्या हुआ शीला, तुम इतनी चिंता में क्यों डूबी हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्या तुम्हें खबर नहीं, हमारे महाराज शेर सिंह को उनके ही सेनापति ने मार दिया है और खुद सिंहासन पर बैठ गया है। जब से वो राजा बना है, उसने प्रजा का जीना हराम कर दिया है। शीला, राजमहल में ऐसा ही होता है। कोई सदैव राजा नहीं रहता। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। कल शेर सिंह का शासन था, आज बीरबल का है, कल किसी और का होगा। इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? इतना कहकर राजू अपने जानवरों को लेकर जंगल की ओर चला गया और तालाब के किनारे बैठकर बांसुरी बजाने लगा। उसकी धुन में वह खो गया। काफी देर तक बांसुरी बजाने के बाद राजू ने बजाना रोका तो उसने देखा कि उसके सामने एक कछुआ बैठा था। अरे बाप रे बाप, इतना चमकीला और चमकदार सुंदर कछुआ पहली बार देख रहा हूँ। लगता है जंगल की गहराई से भटककर यहाँ आया है। तुम बांसुरी बहुत अच्छा बजाते हो। कछुआ की आवाज सुनकर राजू चौंक गया। अरे कछुआ को मनुष्य की आवाज में बोलते तो कभी नहीं देखा। ये क्या चमत्कार है भाई? हाँ, मैं कछुआ होकर मनुष्य की आवाज में बात कर रहा हूँ। मुझे देखकर डर नहीं लगा। मैं केवल ईश्वर से डरता हूं और किसी से नहीं। इतना कहते ही राजू ने देखा कि कछुआ के शरीर से खून टपक रहा है। अरे ये तुम्हारे शरीर से तो खून बह रहा है। ओह, तुम घायल हो, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, अब क्या कहूं। इस जगह से कई मनुष्य गुजरते हैं। मुझे डर था कि अगर कोई मुझे बोलते हुए देख लेगा और डर जाएगा तो भाग जाएगा। इसीलिए मैंने अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, अगर जख्म का इलाज नहीं किया गया तो घाव और बड़ा बन जाएगा। चलो तुम पहले मेरे घर चलो। मेरी पत्नी को जड़ी बूटियों का बड़ा ज्ञान है। हम दोनों मिलकर तुम्हारी सेवा करेंगे। चलो। शीला ये मनुष्य की आवाज में भी बात करता है। हे भगवान, ये तुम क्या कर रहे हो? एक तो ये कछुआ है और ऊपर से मनुष्य की आवाज में बात करता है। कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं? नहीं शीला, नहीं, ये कोई राक्षस नहीं है। और सोचो, अगर होता तो मासूमियत से मेरे पास क्यों खड़ा होता? इसकी शक्ल तो देखो, कितना मासूम और बेचारा, कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा चलो, ये सब बातें छोड़ो। ये देखो, इसके शरीर पर जख्म है और खून कितना बह रहा है। इसका इलाज जरूरी है। क्या तुम सचमुच मनुष्य की आवाज में बात करते हो? हाँ, क्या तुम्हें अपनी पति की बात पर भरोसा नहीं है? शीला डर गई। राजू हंस पड़ा। अरे भाई, अब और मत डरो, बेचारे का पहले इलाज तो करो। शीला और राजू ने उसी दिन से मिलकर कछुआ का इलाज करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही समय में कछुआ स्वस्थ हो गया। आहा, क्या बात है, तुम तो स्वस्थ और मस्त हो गए मेरे दोस्त। क्यों? अरे कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारे राज्य के महाराज को उसके ही सेनापति ने मार गिराया और प्रजा पर अत्याचार हो रहा है, और तुम सब कुछ देखते हुए भी चुप हो। तुम्हें तो मेरे राज्य की सारी खबरें हैं। देखो, मैं राज्य के मामलों में दखल अंदाजी देना पसंद नहीं करता। तभी वहां पर मुखिया दौड़ते हुए आया। अरे राजू भाई, तुम्हें पता चला? सेनापति बीरबल ने एक नया नियम लागू किया है। नया नियम? कौन सा नियम?
उसके नए नियम के अनुसार अब राज्य में जितने भी किसानों के खेत हैं उन पर उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा। अरे राजू, ऐसे तो किसान ही खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर राजू क्रोधित हो गया। मुखिया वहां से चला गया। हाँ सोचो, क्या तुम अब भी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करोगे? कल हो सकता है कि सबके मवेशी और जानवर भी छीन लिए जाएं। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि सेनापति बीरबल के शरीर पर कोई भी तलवार या शस्त्र काम नहीं करता। इसका भी एक तरीका है। क्या तुमने काली गुफा का नाम सुना है? हाँ सुना है, लेकिन वहां तो डर की वजह से कोई नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा। उसी तालाब के अंदर देवी देवताओं की तलवार है। कहते हैं कि उस तलवार से वरदान प्राप्त मनुष्य पर भी अगर वार किया जाए तो वो गिर जाएगा। और मुझे लगता है कि सेनापति बीरबल को किसी शैतान या राक्षस का वरदान मिला है। हो ठीक है, अगर उसका अंत उसी तलवार से किया जा सकता है तो मैं गुफा में जाने के लिए तैयार हूं। राजू कछुआ को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद राजू और कछुआ काली गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। आसपास भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। राजू निडर होकर कछुआ को साथ लेकर गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा के अंदर एक बड़ा ही विचित्र तालाब था जो अंधेरे में सुनहरी किरणों से चमक रहा था। बाप रे बाप, ये तो बड़ा ही विचित्र और विशाल तालाब है। इसके अंदर से तलवार को कैसे ढूंढूं मैं? मैं एक जादुई शक्ति हूं। अगर तुम्हें तलवार चाहिए तो पहले मेरे सवालों के उत्तर देने होंगे। हाँ ठीक है, पूछो। क्या तुमने कभी अपने हाथों से किसी घोड़ा को मारा है? हाँ, एक ही मुक्के में मैंने घोड़े का काम तमाम कर दिया था। क्या तुमने कभी ढेर सारा धन टुकराया है? हाँ, क्योंकि मुझे धन का लोभ नहीं। मैंने एक बार राजा शेर सिंह की जान बचाई थी। तब वो मुझे ढेर सारा इनाम देना चाहते थे, परंतु मैंने नहीं लिया। तुमने अपने बारे में बिल्कुल सही कहा। जितने बहादुर और वीर हो उतने ही शांत मन रखते हो। इतना कहते ही रंग बिरंगी किरणें फैल गई और देवताओं की तलवार प्रकट हो गई। जब तुम इस तलवार से उसका अंत कर दोगे, ये तलवार तुम्हारे हाथ से गायब हो जाएगी और इसी स्थान पर लौट आएगी। राजू कछुआ को लेकर सीधा राजमहल की ओर रवाना हो गया। राजमहल के दरबार में सेनापति बीरबल, जो अब राजा बन चुका था, घमंड में बैठा हुआ था। तभी राजू सीधे राज दरबार में आया और सेनापति बीरबल को युद्ध के लिए ललकारा। बस तूने प्रजा पर जितने भी अत्याचार करने थे कर लिए। अब मैं तुझसे युद्ध लड़ना चाहता हूं। लगता है कि तू कोई मूर्ख है। मेरे बारे में कौन नहीं जानता? तू मेरे बारे में जानता भी है या ऐसे ही मुंह उठाकर मुझसे युद्ध लड़ने के लिए चला आया? अरे डरपोक की तरह बातें मत कर। दम है तो यहां आ और मुझसे युद्ध कर। ये सुनकर सेनापति बीरबल क्रोधित हो गया। उसने तलवार निकाल ली और राजू के निकट आ गया। मगर राजू ने भी तुरंत अपनी तलवार निकाली और सेनापति बीरबल पर प्रहार कर दिया। सेनापति बीरबल चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा और तलवार राजू के हाथ से गायब हो गई। कुछ ही देर में सेनापति बीरबल के शरीर में आग लग गई और वह जलकर राख हो गया। अगले ही पल तेज धमाका हुआ और कछुआ रंग बिरंगी किरणों से राजा शेर सिंह में परिवर्तित हो गया। ये क्या महाराज, कछुआ के रूप में आप थे? तभी वहां एक साधु महात्मा प्रकट हुए। हाँ, दरअसल सेनापति बीरबल ने राजा शेर सिंह पर अपनी जादुई तलवार से प्रहार किया था और उन्हें जंगल में फेंकवा दिया था। मगर राजा शेर सिंह का मंत्री वफादार था। उसने राजा शेर सिंह को जंगल में नहीं फेंका, बल्कि सीधे मेरे पास ले आया। जब मैंने उनके शरीर पर घाव देखे तो मैं समझ गया कि यह राक्षसी तलवार के जख्म हैं। इसीलिए मैंने अपनी शक्ति से इन्हें कछुआ में परिवर्तित कर दिया।
अगर यह मनुष्य के रूप में रहते तो इनका अंत निश्चित था। कई दिन बाद इन्होंने मुझसे पूछा कि सेनापति बीरबल का अंत कैसे होगा। तब मैंने कहा कि उसका अंत केवल काली गुफा की मायावी तालाब के तलवार से ही हो सकती है, और वह तलवार सिर्फ वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने हंसते हंसते किसी घोड़ा को मार डाला हो, बड़े से बड़े खजाने को ठुकराया हो और फिर भी शांत मन से जीवन जीता हो। तब मुझे तुम्हारा ध्यान आया, इसीलिए महाराज तुम्हारे पास कछुआ के रूप में पहुंचे। इतना कहकर साधु महात्मा रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गया। महाराज, अब प्रजा फिर से सुखी होगी। हाँ राजू, तुमने एक बार फिर से हमारी जान बचाई। अब तो तुम्हें ढेर सारा इनाम लेना ही पड़ेगा। अब तुम मना नहीं कर सकते। नहीं महाराज, मुझे वाकई में किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम जान बचाने का इनाम नहीं लेते, परंतु ये इनाम मैं तुम्हें नहीं बल्कि अपनी बहन शीला को दे रहा हूं। काले हंस के रूप में मैंने तुम्हारे घर पर बहुत अच्छा समय बिताया। मैं जानता हूं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आदतों से परेशान रहती है। ये इनाम मैं अपनी बहन को दे रहा हूं। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसे इस्तेमाल करो या ना करो। राजा विक्रम ने ढेर सारा इनाम किशन को दिया। किशन इनाम लेकर अपने घर आया और राधा को सारी घटना बताते हुए कहा, तो राधे, ये इतना सारा धन तुम्हारे भाई ने तुम्हें दिया है, यानी कि महाराज ने, परंतु हाँ, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। राधा हंसने लगी और किशन भी हंसने लगा। इस प्रकार अत्याचारी सेनापति बलराम का अंत हुआ और राजा विक्रम पुनः अपने राज्य का राजा बना। किशन अपनी सादगी और वीरता के कारण सबके दिलों में बस गया।